तो कहते हैं कि सारी दुनिया आज के दिन वृंदावन आते हैं क्योंकि वृंदावनेश्वरी का प्राकट्य है और हम वृंदावन से आपके पास आ गए। प्रभुपाद जी ने जितने मंदिर बनाए सब वृंदावन ही है ना। तो आइए हम थोड़े से श्रीमती राधा रानी के नाम संकीर्तन करते हैं, फिर गुण कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शांति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। बोलिए बोलिए नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर श्रीवासदि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जीवो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम प्रेम से बोलिए जय राधे राधे श्याम श्याम जय राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो चढ़ चढ़ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा राधिका रमण जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री राधाष्टमी महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो अभी हम लोगों ने किया ये ट्रेलर था।
उसके बाद अभिषेक के समय पिक्चर रिलीज होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं अत्यंत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, प्रथम बार श्री श्री राधिका रमन मंदिर में आया हूँ और आप सबके सानिध्य में श्रीमती राधा रानी का गुण कीर्तन नाम संकीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्रीमान मुरली कृष्ण प्रभु हमारे मित्र हैं, बीएचयू के डेज से, पुणे डेज से। हम दोनों के काउंसलर भी एक ही थे, तो इसलिए एक संबंध भी है। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती राधा रानी के कुछ गुण कीर्तन करने के लिए। ये तो ऐसा है जैसे बौना होके चांद को छूना चाहते हैं। हाँ, कौन है श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति, और हम तुच्छ जीव। परंतु सौभाग्य है कि हम कुछ प्रयास करें और सर्वप्रथम हम सब हाथ जोड़ के एक दिशा को प्रणाम करते हैं। दिशा समझते हैं, एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को प्रणाम करेंगे। वो कौन सा डायरेक्शन है, दिशा कौन सा है, अभी सुनते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लें तो उस दिशा को प्रणाम करते हैं। देखिए, ये हम नहीं, हमारे आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उन्होंने ये प्रणाम किए हैं। इसलिए उनके पद चिन्हों पे चल के हम भी उस दिशा को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम का स्तुति इस प्रकार से है। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्य नमस्तु वृषभानुभुवो
दिशेपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में कहते हैं, ग्रंथ का नाम है राधा रस सुधा निधि, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रज में। उसमें कहते हैं कि तस्यो नमस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, उस दिशा को, उस डायरेक्शन को मैं नमस्तु, मैं प्रणाम करता हूं। कोई पूछेगा भाई कौन सी दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कौन सी दिशा में हम प्रणाम करते हैं? तो देखो कितना सुंदर कहते हैं, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थो, जिस दिशा में श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी खड़ी है और उनके चुनरी के आंचल को स्पर्श करके, शब्दों को ध्यान दे रहे हैं ना, उनके जिस दिशा में वो खड़ी है उस दिशा में उनके चुनरी के आंचल को स्पर्श करके जो हवा बहती है, उस हवा को जब हम प्राप्त करते हैं, कृतार्थ मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। हम नहीं, कौन सौभाग्य मानते हैं? कहते हैं मधुसूदनोपी, भगवान श्री कृष्ण। और कैसे भगवान श्री कृष्ण, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपी योगेंद्र मुनिंद्र कहां कहां घर बार छोड़ के चले जाते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को संयम करके एक लक्ष्य से ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। इतना आसान नहीं है मिलना। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो कि बहुत ही दुस्साध्य है, ऐसे भगवान, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे मधुसूदन अपने आप को सौभाग्य मानते हैं उस पवन को, उस हवा को स्पर्श प्राप्त करके। कौन सी हवा? जो हवा, जो पवन श्रीमती राधा रानी के आंचल के अग्रभाग को स्पर्श करके बहती हुई आ रही है, और उस पवन को स्पर्श करके धन्याति धन, आहा हा, हम धन्य हो गए, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन मानते हैं। तो इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं जिस दिशा में वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी खड़ी है। बोल बरसाने वाली की। कितना सुंदर श्लोक है ना। भक्तों को इसमें रमना चाहिए। बरसाने की ओर ना जा पाए तो बरसाना किस दिशा में है, उस दिशा की ओर हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं यहीं से, पंजाबी भाग से। बरसाने धाम की जय। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुणों का वर्णन करके। तो एक श्लोक है, हम लोग पाठ कर लेते हैं। कहीं है तो वो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। बहुत सरल है, कोई भी सुन के बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग पीछे से बोलिए, राधा पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई, शास्त्र परमान। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई, शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई, शास्त्र प्रमाण। कोई बोल सकते हैं?
राधा, श्रीमती राधा रानी, पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्ति, कृष्ण, भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, सारी शक्तियों के स्वामी, दुई, दोनों, वस्तु, वस्तुएं, भेद, अंतर, नाई, नहीं, शास्त्र प्रमाण, प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं हैं। भिन्न नहीं का अर्थ है अभिन्न है। तो भक्तों, परसों हम लोग ललिता षष्ठी मनाए, तो कल था सप्तमी और आज है अष्टमी। और अष्टमी भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम लोगों ने क्या मनाए? जन्माष्टमी। और ठीक 15 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है ना। तो एक प्रश्न होता है कि राधा और कृष्ण में कितना अंतर है, कितना आयु का कितना अंतर है? 15 दिन है ना। क्या कहते हैं, एमसीक्यू करें? राधा और कृष्ण में आयु का कितना अंतर है? कृष्ण जन्माष्टमी हमें 15 दिन पहले मनाए, अभी राधाष्टमी मना रहे हैं, तो हो गए ना 15 दिन। माता जी कुछ कह रहे थे, कोई हाथ उठाए थे? देखिए, शास्त्रों में लिखा है, जीव गोसाई पाद गोपाल चंपू में लिखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भाद्रव कृष्ण अष्टमी हो गया ना। अब ठीक 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद फिर से जन्माष्टमी आती है ना, तो 1 साल हो गया। हाँ, बस उसके बाद जो शुक्ल अष्टमी है वो है राधा रानी का जन्म तिथि। तो अब बताइए कितना अंतर हुआ? 1 साल एग्जैक्टली, 1 साल 15 दिन। तो राधा रानी श्री कृष्ण से 1 साल 15 दिन छोटी है। तो पर श्री कृष्ण और प्रसन्न होते हैं जब उनके आत्मा, कृष्ण की आत्मा अर्थात श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन राधाष्टमी बड़े धूमधाम से, उत्साह से, अभिषेक, नाच गान, कीर्तन, भोज भंडारा। आज ज्यादा फास्टिंग नहीं है, चिंता मत कीजिए। और इस तरह से मनाए तो श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सबको राधाष्टमी भी उतने उत्साह से मनाना चाहिए, और मनाते भी हैं, है ना। आप वृंदावन में देखेंगे, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जन्माष्टमी से ज्यादा डेकोरेशन राधाष्टमी को होती है। और एक दिन में 4 आउटफिट, एक दिन में 4 ड्रेस होती है, और बहुत भव्य भोज भंडारा बहुत होता है, प्रसादम, तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत होता है। क्योंकि क्या है कि राधा रानी के बारे में श्रवण कीर्तन हमें प्राप्त हुआ गौरांग महाप्रभु के वजह से। नहीं तो सब पहले कौन, सब कृष्ण को ही पूजा करते थे, भगवान हरि नारायण। आप जाइए दक्षिण भारत में सब जगह श्रीमन नारायण, उडुपी में श्री कृष्ण। पर एक निम्बार्क संप्रदाय और एक हमारा गौड़ीय संप्रदाय जिसमें राधा रानी को पूजते हैं, राधा रानी को मान्यता श्रेष्ठ है। यदि गौर न होते तबे की होते के मने धरी तांबे। फिर क्या, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते। जगते जाना तो के कौन जगत में जान सकता था अगर महाप्रभु नहीं होते तो महाप्रभु की कृपा से हम राधा रानी के बारे में जाने, क्योंकि स्वयं राधा रानी है वो।
राधा भाव और राधा अंग कांति है। और महाप्रभु तो है ही, महाप्रभु के बाद हमें राधा कृष्ण को प्राप्त हुआ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से। यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत, ए जीवने बहित किसे। निताय गौरेर अपार करुणा, के दित सकल देशे। प्रभुपाद के वजह से आज देखिए दिल्ली में कितने मंदिर है? 18 मंदिर है। प्रभुपाद जी और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रयास से इतने सारे मंदिर है। तो ये है प्रभुपाद जी के वजह से हमें राधा कृष्ण मिले, नहीं तो हम कहाँ। और राधा कृष्ण की पूजा करना, अभिषेक करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम हमारे गौड़ीय संप्रदाय में मैं महाप्रभु और प्रभुपाद जी के प्रति ऋणी हैं। भक्तों, भगवान की लीला 3 प्रकार से होती है। पहला नित्य लीला, दूसरा नैमित्तिक लीला, तीसरा स्फुरित लीला। फिर से भगवान की लीला 3 प्रकार से होती है। एक है नित्य लीला, जो गोलोक वृंदावन में नित्य चलती है। दूसरा नैमित्तिक लीला, जो कभी कभी इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं, जैसे अभी आए थे 5,500 वर्ष पहले और भगवान ने लीला की थी। और तीसरी लीला क्या जानते हैं? स्फुरित। स्फुरित, स्फुरित का अर्थ है स्फुरण होना। बहुत ही ऊंचे उत्तम शुद्ध महात्माओं के हृदय में भी लीलाएं स्फुरित होते हैं। हाँ, ये सत्य बात है। आप जानते हैं हमारे जितने गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी इत्यादि, वो सब भगवान के पार्षद हैं। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन लीलाओं को दर्शन करके लिखे हैं। उनको लीलाएं दर्शन होते थे। कोई भी ग्रंथ आप सोच लीजिए, ऐसे मन से नहीं लिखे हैं। आप सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतामृत देखिए। बृहद भागवतामृत में जो कथा पढ़ते हैं ना हम लोग, गोप कुमार की कथा, वो सनातन गोस्वामी को दर्शन हुआ था, क्योंकि वो घटना बहुत साल पहले हो चुकी थी। लीलाएं भक्तों के हृदय में स्फुरित होते हैं। जब हम लोग गौर आरती गाते हैं शाम को, जानवी तट बने जगमान लो, ये कौन लिखा है? इसको कौन लिखे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर को दिख रहा था, जानवी तट बने जगमन लोभा। ऐसे मन से कल्पना करके नहीं लिखे हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर स्वानंद सेवा कुंज, जो उनका जो आप जाते हो मायापुर में देखते हैं ना, तो वहां से जब वो दृश्य उनको दर्शन हो रहा था कि जाह्नवी का अर्थ है गंगा, गंगा के तट पे महाप्रभु की आरती हो रही है। तो ये देख देख के भक्ति विनोद ठाकुर लिखे थे। लिखा है भक्तों, रूप गोसाई पाद ने जब ललित माधव ग्रंथ लिखे, राधा कृष्ण का मिलन लिखे, तो गर्मी का दिन था, पतझड़ थे। पतझड़ में हरा भरा हो गया वृक्ष। राधा कृष्ण के मिलन का जब रूप गोसाई पाद ने ग्रंथ लिखा, आप वृंदावन जाते हैं तो टेर कदम जाते हो, टेर कदम में वो ग्रंथ लिखे हैं। जरा सोचिए कि उन लीलाओं को दर्शन करके साक्षात उन लीलाओं में हैं, और वो मंजरी के स्वरूप में, रूप मंजरी है ना, और वो लीलाएं लिख रहे हैं। तो ये है स्फुरित लीला। तो आज हम सुनेंगे कुछ लीलाएं जो है भागवतम में है, कुछ लीलाएं नित्य लीला, नित्य गोलोक में कुछ लीला हुई है, कुछ लीला इस भूम वृंदावन में हुई है, और कुछ लीला भक्तों के हृदय में स्फुरण हुआ है जिन्होंने ग्रंथों में लिखा है। सब कुछ मिश्रण है। तो और ये सब हमें प्राप्त हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो लीला श्रवण करते हैं, परंतु भक्तों हमें एक बात ध्यान देना है कि हमें जो वैष्णव आचार्यगण हमें जो दिए हैं साधना भक्ति, वो साधना भक्ति 3 प्रकार से है। भक्ति
तीन प्रकार से, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। क्यों मैं कह रहा हूं ये? लीला स्फुरण उनको होता है जो लोग बहुत ही श्रेष्ठ प्रेम के स्तर पे हैं। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है? साधन भक्ति। तो साधन भक्ति में भी दो प्रकार के, एक है वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो अब हर एक के मन में प्रश्न होता है, प्रभु जी, माता जी, मुझे ये बताइए ना, हम कब भाव के स्तर पे पहुंचे? हम कब प्रेम के स्तर पे पहुंचे? है ना, ये प्रश्न होता है ना। तो उसका उत्तर क्या है? अगले साल पहुंच जाएंगे, अगली राधाष्टमी को। उसका उत्तर बहुत सरल है। देखिए, जैसे हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, शुरुआत तो उनके होती है हाई स्कूल पास होते हैं, हम लोग ऐसे ही हुए, हाई स्कूल पास, उसके बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद कुछ है डिलीट। तो इतना जो स्कूल से लेके पीएचडी तक कितना लंबा सफर है ना। एक एक रात्रि में पीएचडी नहीं होता है कोई। तो इतना सारा साल हमें मेहनत पढ़ाई करना पड़ता है। और जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें या एमबीए करते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, होता है ना। हाँ, वहाँ बच्चों को कैंपस सिलेक्शन कर लो, वो कंपनियां ले लेते हैं, उनको कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें बस अपना पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब धीरे धीरे हमें आगे पढ़ना है। और धीरे धीरे हम अगर पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएं, तो देखें एक बार ऐसे स्थिति आएगी कैंपस सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। जैसे कोई कंपनी किसी विद्यार्थी को, हाँ, जो एक्सपर्ट विद्यार्थी है, योग्य विद्यार्थी है, उसको ले लेते हैं, उस प्रकार से भाव भक्ति भक्तों इतना आसानी से नहीं मिलता है। आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, भाव भक्ति बहुत रेयर है, सुदुर्लभा है। भक्ति का एक लक्षण है ना, सुदुर्लभा। भाव भक्ति मतलब समझ लीजिए कैंपस सिलेक्शन। हम अपनी पढ़ाई करते रहें, बस छोड़ना नहीं है, भक्ति करते रहें, साधन भक्ति करते रहें, करते 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 जब महत कृपा होती है, एक तो भगवान की और दूसरा भगवान के किसी भक्त की, गुरु, आचार्य, वैष्णव की, जिनके पास वो भाव है, फिर से रिपीट करूं, जिनके पास वो भाव है, ऐसे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भक्तों की जब कृपा होती है, तो हम लोग जो यहां से अभी तक क्या श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, यहां तक हम जो अपने प्रयास से कर रहे हैं, वो करते रहना है। जब निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति बहुत तेजी से खींचे हुए चले जाते हैं। और तब वैष्णव की जब कृपा होती है, कोई महान भक्त वैष्णव की और भगवान की कृपा दोनों, तो फिर हमारा कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, हमें भाव भक्ति प्राप्त होता है। बहुत कम, आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े कंपनियों में सब लोग नहीं जाते हैं, बहुत ही तुच्छ कुछ ही लोग जाते हैं। इसलिए भक्तों, निराश नहीं होना है। भाव भक्ति के 9 लक्षण में एक लक्षण है समुत्कंठा, उत्कंठा रहना चाहिए, और आशाबंध समुत्कंठा, आशावादी होना चाहिए कि हाँ, हम अभी भर्ती हो गए, बस लगे रहना है, और भक्ति में, साधन भक्ति में लगे रहना है, फिर धीरे धीरे हम उस स्तर को पहुंचेंगे। तो अभी लीला श्रवण करते हैं। देखिए, लीला में एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
तो क्योंकि आज राधाष्टमी है इसलिए अभी हम सब अपने मन को ले जाते हैं यमुना किनारे। तो यहां से लीला प्रारंभ होती है। देखिए, यमुना किनारे गोपों के कुलगुरु महर्षि सांडिल्य बैठे हैं और उनके सामने कौन बैठे हैं? साक्षात द्वारकाधीश भगवान के प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन, जिनका नाम है वज्रनाभ। ठीक है, वज्रनाभ बैठे हैं और वज्रनाभ हाथ जोड़ के सांडिल्य ऋषि से पूछ रहे हैं। किनके बारे में पूछ रहे हैं? अपने दादा परदादा के बारे में। एक रहस्य की बात है भक्तों, जबकि सारे द्वारका डूब गई थी, राइट, द्वारका डूब गई थी और यदुवंश का नाश हो गया था, तो वज्रनाभ कैसे बच गए? अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या वज्रनाभ भी तो यदुवंशी है ना? और वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र हैं, उषा अनिरुद्ध। तो देखो भक्तों, जो ऋषियों का श्राप था यादवों के ऊपर, जिन्होंने ऋषियों के साथ मजाक किया था, परिहास किया था कि मेरे पेट में क्या है बताओ, तो उस श्राप समस्त यदुवंशी को लगा था। पर सभी यदुवंशी नाश हो गए और भगवान भी अपना धराधाम चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे इसलिए क्योंकि इनके ऊपर श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद था। वो कैसे? सुनिए, कुरुक्षेत्र को याद कीजिए। जब सूर्य ग्रहण लगा था, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, तो सारे दुनिया से सब लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे और ब्रज से राधा रानी भी गई थी। श्रीमती राधा रानी और गोपियां सब गए थे बरसों के बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो वहां श्री कृष्ण को राजसी वेश में देखे श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता नहीं हुई, खुशी नहीं हुई। आप लोग ये कथा सुने हैं। तो वहां जो तंबू, जो टेंट लगे थे, यादवों के सेना, पांडवों के, सब आए थे वहां। तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था और ब्रजवासी भी गए थे, नंद यशोदा, श्रीमती राधा रानी, ये सब गए थे। तो वहां जब राधा रानी को सब लोगों ने दर्शन किया, कौन? द्वारकावासी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सब सब दर्शन किए। तो अनिरुद्ध की पत्नी उषा श्रीमती राधा रानी की सेवा की, बहुत सेवा की और राधा रानी प्रसन्न हो गई उषा के ऊपर। और राधा रानी तो उषा के सासू मां लगेगी। तो श्रीमती राधा रानी ने आशीर्वाद दिया उषा को कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो अमोघ होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार की अनिष्ट नहीं होगी। और उस समय वज्रनाभ गर्भ में थे, इसलिए एक वज्रनाभ बचे, बाकी सारे यदुवंशी के नाश हो गए थे। ये है श्री जी की कृपा। बोल श्रीमती राधा रानी की। तो वो वज्रनाभ सामने बैठे हैं और सांडिल्य ऋषि से पूछ रहे हैं, बताइए मेरे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे परदादा और श्रीमती राधा रानी, इनकी लीलाओं को बताइए, कैसे ये प्रकट हुए। तो सांडिल्य ऋषि अभी बोलते हैं, देखो भक्तों, राधा रानी के प्राकट्य की अनेक लीलाएं हैं जो अनेक पुराणों में हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से वो भिन्न अलग अलग कल्प में हुए हैं। तो आज हम सुनते हैं सांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं। तो कालिंदी के किनारे दोनों बैठे हैं, गुरु और शिष्य, महर्षि सांडिल्य, जिन्होंने, जो गोपों के गुरु थे, वो बता रहे हैं कि कैसे ये घटना शुरू होती है भगवान के धाम से, भगवान के धाम में, अर्थात गोलोक वृंदावन में। सांडिल्य ऋषि बता रहे हैं गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं। राधा रानी मान करके बैठी है। अच्छा, क्यों मान की?
मान करने का कोई कारण भी होना चाहिए ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने निकुंज में श्रीमती राधा रानी के पास बैठे हैं और राधा रानी के कपोल, सुंदर अलकावली और कपोल को स्पर्श करके ऐसे कहते हैं, हे राधे, हे प्रिय, तुम्हारी मुख तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा जैसे सुंदर उज्जवल किरण देती है, अ, और वैसे तुम्हारे मुख तो बिल्कुल पूर्णिमा के चांद के समान है। ये सुन के राधा रानी को मान हो गया। क्या छलिया कहीं का, कपटी, चंद्रमा की याद आती है, इसका मतलब चंद्रावली की याद आती है। चंद्रावली अब विपक्ष से शक्ति है ना। तो श्याम सुंदर तो घबरा के, नहीं नहीं प्यारी, मैं सही कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे मुख तो चंद्रमा के समान है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे मुख में काला धब्बा है, यही कह रहे हैं ना, जाओ यहां से, चलो। झूठा कहीं का। अब श्री कृष्ण सोचने लगे, अब क्या करूं, किसके साथ तुलना करूं राधा रानी के मुख को? चंद्रमा को तुलना करो तो कहते हैं काला धब्बा है, तो राधा रानी के मुख में तो कोई धब्बा तो है नहीं। वास्तव में भक्तों, कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते हैं ना, तब भी श्रीमती राधा रानी की मुख को, मुख की सुंदरता के साथ समान नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग आज के दिन तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ते हैं, और जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा बरप्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। आज के दिन सारे भक्त श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधा रानी, आप अपनी तिरछी नजर से, ओहो हो, तिरछी नजर से कब हमारे ऊपर देखोगे? क्योंकि आपके चरण के नख, आज वृंदावन, हमारे इस्कॉन वृंदावन मंदिर में श्री जी के चरण दर्शन होते हैं, तो श्रीमती राधा रानी के चरण के नख से जो ज्योति प्रकट होती है ना, उसमें कहते हैं इतना तेज होता है, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि वैकुंठ लोक भी उसके सामने कुछ नहीं है। और कौन? नम्र पद्मजा, भगवान ब्रह्मा अर्चन करते हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों को। क्यों? अपने 4 मुख से मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़ के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट होकर श्रीमती राधा रानी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पे रखते हैं। सीसी लाडली लाल जीव की बरसाने धाम में, और सब श्रीमती राधा रानी की वंदना करते हैं। हिमाद्रिजा, पार्वती, पुलोमजा, इंद्राणी, विरंचिजा, ब्रह्माणी, सारे लक्ष्मी, सरस्वती, भद्रकाली, सभी श्रीमती राधा रानी के चरणों को वंदना करते हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी, लेकिन जहां श्याम सुंदर जब राधा रानी को कहे कि तुम्हारे मुख तो चंद्रमा के समान है, बस इतना कहना ही था कि राधा रानी मान करके बैठ गई, एकदम मुंह फुला के ऐसे मुंह करके बैठ गई, है ना। श्याम सुंदर तो परेशान हो गए। कभी कभी श्याम सुंदर कहते हैं, हे राधे, अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, कितना मान करते हो। बरसाने में देखे ना मान मंदिर, हाँ, तो वहां मान करते हैं। एक बार श्याम सुंदर कहते हैं कि हे राधा रानी, हे राधे, मान जाओ, मान को भंग कर दो, अब तो मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं। इतना मेहनत, इतना परिश्रम में नरसिंह अवतार में भी नहीं हुआ था मुझे, इतना परिश्रम जब धरती को उठाया था बड़ा अवतार में भी नहीं हुआ था, इतना पसीना जब समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था उसी समय नहीं हुआ था, इतना परिश्रम जब 21 बार क्षत्रियों को वध किया था उसी समय भी मुझे इतना नहीं हुआ था, इतना परिश्रम जब मंदराचल पर्वत को मैं अपने पीठ पर धारण किया था उसी समय भी नहीं हुआ था। लेकिन जितना परिश्रम तुम्हें मनाने में लगा, ओहो, कब तू अपना मान भंग करोगे?
मान करके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि उस समय बाकी जो सखियां हैं ना, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इनसे जाके राधा रानी प्रार्थना करते हैं, कुछ करो ना, मान नहीं रहे, कुछ कीजिए। चित्रा सखी से सबसे कहते हैं, सखी तो छोड़िए, द्वारपाल जो है ना, कौन है, रूप और रति मंजरी, अर्थात रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। ये कौन है, रूप मंजरी और रति मंजरी। मंजरियां कितना श्रेष्ठ है भक्तों। और महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए थे जानते हैं, यही देने के लिए आए हैं। क्या महाप्रभु से पहले भक्ति नहीं करते थे, सब करते थे। चैतन्य महाप्रभु से पहले क्या लोग भक्ति नहीं करते थे, लेकिन क्या विशेषता है महाप्रभु में, उन्नत उज्ज्वल रस। और क्या है वो उज्ज्वल रस, क्या है वो, राधा दास्यम। ये मंजरियां कितना श्रेष्ठ है जानते हैं, इतना श्रेष्ठ है कि आपके गोविंदम आदि पुरुषम को चरणों में गिरना पड़ता है। किनके, मंजरियों के, जो द्वारपाल हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी को, जरा हमें भी मौका दीजिए निकुंज में जाने के लिए। एंट्री बंद, पास नहीं है आपके लिए। आपने हमारे किशोरी जी को नाराज कर दिया। अब मना रहे थे, तब तक द्वार से आवाज आई, राधे राधे। आप नहीं बोल रहे हैं, जय जय श्री राधे। ललिता बोली, विशाखा ये द्वार से किसकी आवाज आ रही है, जरा देखो तो। विशाखा कहते हैं, अभी इस समय निकुंज में तो श्याम सुंदर राधा रानी को मना रहे हैं। इस समय कौन भक्त जो है पुकार रहे हैं राधा राधा का नाम, हमारे स्वामिनी जी, किशोर जी का नाम। तो ललिता गई बाहर, और बाहर जाके देखे, और सब जो द्वार पे खड़े थे, सुनिए कौन द्वार पे खड़े थे, ललिता जी को प्रणाम किए। हे ललिता जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो ललिता जी पूछ रहे हैं, आप कौन हैं। तो ये कह रहे हैं, ये ब्रह्मा है, मैं विष्णु हूं, और ये शंकर जी हैं। हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु शंकर गए हैं गोलोक वृंदावन। ललिता जी पूछे, अच्छा कौन से ब्रह्मांड के हैं आप लोग। तो ये लोग थोड़ा आश्चर्य हो गए, कौन से ब्रह्मांड, मतलब इतने हजार हजार ब्रह्मांड हैं क्या। ललिता जी ने कहा, हाँ एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत असंख्य ब्रह्मांड है। आप बताइए कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। अब ब्रह्मा जी शंकर जी कुछ बोल नहीं रहे थे। भगवान विष्णु बोले, देखो ललिता जी, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां भगवान वामन देव ने त्रिविक्रम रूप धारण करके ब्रह्मांड के आवरण को फोड़ दिया था, है ना। त्रिविक्रम रूप से चरणों को बढ़ाए तो ब्रह्मांड के आवरण में छिद्र हो गया था, तो जिससे जल प्रकट हुआ था, गंगा जल। तो ललिता जी समझ गया, अच्छा 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 अच्छा, वो वाला ब्रह्मांड जहां पंजाबी बा का इस्कॉन मंदिर है, हाँ ठीक है समझ गया। तो ठीक है रुकिए, मैं आता हूं, क्या क्या काम है बताइए ना। गोविंदम आदि पुरुषम, श्याम सुंदर से मिलना है। तो बोले, मिलना है क्यों, अभी श्याम सुंदर एंगेज है, उनको क्या पता कौन से काम में एंगेज है, बेचारे मना रहे हैं अभी। कोई सृष्टि कार्य नहीं, कुछ नहीं। गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर और कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं, मनाना बांसुरी बजाना, बस यही करते हैं। तो ललिता ने पूछा, क्या काम है बताइए, क्यों मिलना चाहते हैं। तो ये तीनों देव कह रहे हैं कि हे ललिता जी, पृथ्वी धरती पर अत्याचार बढ़ गया है। कंस, शिशुपाल जैसे दैत्य, दंत बक्र जैसे आसुर सब प्रकट होके पूरे पृथ्वी को त्राही त्राही मचा रहे हैं। सारे लोग जो है बहुत दुख कष्ट भोग रहे हैं। तो ललिता जी ने कहा, तो फिर ठीक है, ये काम आप लोग का है ना, मैनेजमेंट आप देखिए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो बंसी बजाते हैं, ये आप लोग का काम है। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं, हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इन सब दैत्यों को नाश करना, उद्धार करना, ये तो हम ही लोग कर लेते हैं, शंकर जी और मैं कर लेते हैं। पर इस बार सुनिए ध्यान से, इस बार
कुछ ऐसा उपद्रव मचा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे भी इष्ट हैं, जो नंद नंदन श्याम सुंदर हैं, वो आए और इन दुष्टों को नाश करें, धर्म की स्थापना करें। और सबसे बड़ी बात है ललिता जी, हम चाहते हैं कि आप अपने श्याम सुंदर अपने सारे ब्रजवासी सखा सखियों के साथ इस पृथ्वी पर आए और लीला करें। बाकी जो काम हम लोग कर लेंगे, ढिसुम ढासुम जो करना है ना, हम सब कर लेंगे। मारना पीटना कूटना थप्पड़ मारना ये सब हमारा काम है। पर बहुत दिन हो गया, ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में एक बार आते हैं, अब वो समय हो गया। हम चाहते हैं कि श्याम सुंदर अपने प्रिय ब्रजवासी सखियों के साथ धरती पे आए, ये प्रार्थना करने आए हैं। तो ललिता सखी बोली अच्छा ठीक है, मैं जाके श्याम सुंदर को बता दूंगी और आपकी प्रार्थना उनको निवेदन बता दूंगी, ऐसे बोले। अब ललिता सखी कुंज में गई, निकुंज में, और जाके कहे हे प्यारे श्याम सुंदर, द्वार पर 3 देव आए हैं। श्याम सुंदर कहे क्या 3 देव आए हैं? कौन? बोले वही जो 4 मुख वाले एक हैं, एक 5 मुख वाले एक हैं और एक 4 हाथ वाले हैं। अब बताइए नाम क्या क्या है किसके? अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। ओहो, क्या कह रहे थे? तो ललिता जी कहे कि इस बार धरती पे वो आपको बुला रहे हैं, आप अपने सखा सखियों के साथ पूरे बटालियन पूरे कुटुंब के साथ इस बार धरती पे आइए, क्योंकि ब्रज को प्रकट कराना है, बाकी का काम वो कर लेंगे। तो जैसे ही ललिता जी से श्याम सुंदर सुने, श्याम सुंदर सोचने लगे हाँ समय आ गए। मैंने कहा था ना ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आता हूं मैं, स्वयं भगवान, याद है ना, स्वयं भगवान आते हैं, तो मैं अभी इस बार आता हूं। तो तुरंत वो राधा रानी को बोलने लगे कि राधे चलो, समय हो गया अवतार लेने का, अभी तो हमें धरती पे जाना है, पृथ्वी में। जो लीला हम यहाँ कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, बिल्कुल वही लीला ब्रज वृंदावन में करेंगे, गोकुल में। तो राधा रानी कहने लगी क्या धरती पे जाना पड़ेगा? ना 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 ना, पृथ्वी में बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, मंदिर आना मुश्किल होता है, यहाँ क्यों, यहाँ नहीं जाना है, हम लोग गोलोक वृंदावन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। बोले श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं राधा, मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, चिंता मत करो, तुम भी आओगे। तो राधा रानी ने कहा कि मैं आऊंगी, पर मैं ऐसे वैसे लोक में, ऐसे वैसे स्थान में नहीं जाती हूं, तो मैं क्या चाहिए बताओ ना राधे। तो राधा रानी ने कहा सबसे पहले तो मुझे ब्रजमंडल चाहिए, बताओ नक्की ब्रजमंडल दोगे? और क्या चाहिए बोलो? मेरी प्यारी यमुना चाहिए, मिलेगा वहां या नाला मिलेगा बैतरणी? और क्या चाहिए बोलो? मुझे सबसे अच्छा प्यार, बहुत मेरे दिल को जो भाता है, भाती है, वो है गिरिराज गोवर्धन चाहिए मुझे। वास्तव में राधा रानी को बहुत प्यारा है गिरिराज। आप जानते हैं 10वें स्कंद में जो आप पढ़ते हो वेणुगीत में, गिरिराज गोवर्धन को श्लोक जो पढ़ते हैं ना, हंतायमद्रियवला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हंतायम, सारे गोपियां गिरिराज के तलहटी में खड़े होके राधा रानी तर्जनी उंगली से इशारा करके गिरिराज को बोल रहे हैं। और भक्तों सौभाग्य से हम वहीं रहते हैं, आपके दास। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय जो कॉलेज है इस्कॉन का, बिल्कुल उसी स्थान पे गिरिराज के तलहटी में, आप जब आएंगे तो देखेंगे। तो राधा रानी गिरिराज के तलहटी में उंगली दिखा के कह रही है ये गिरिराज कितना सौभाग्यवान है, हमारे प्यारे श्याम सुंदर के लिए सब कुछ देते हैं। हमारे मैं और श्याम सुंदर के लीलाओं करने के लिए गुफाएं हैं, तो गिरिराज राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो श्री कृष्ण ने कहा डन,
आपको ब्रजमंडल मिलेगा, यमुना मिलेगी और गिरिराज मिलेंगे, और क्या चाहिए बताओ। तो बोले तब तो ठीक है। और हम केवल मैं नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे सारे सखियां, चित्रा, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, फिर आगे बोलिए, विशाखा और इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। इसको याद रखिए, आज याद रखेंगे, ठीक है। याद रखने का सरल तरीका बताता हूं, बता दूं। मायापुर धाम देखे ना, राधा माधव अष्ट सखी, तो उसको याद करेंगे। सबसे पहले तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता और ललिता। तो ये याद रखने के लिए TCCL, ठीक है, TCCL। तो तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, फिर राधा माधव। अब राधा रानी की ओर से विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। VIRS, फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। TCCL, VIRS, बोलिए और एक बार। तो अभी पूरा बोलते हैं। T फॉर तुंग विद्या, C फॉर चित्रा, C फॉर चंपकलता, L फॉर ललिता, V फॉर, I फॉर, R फॉर, S फॉर श्रीदेवी नहीं, सुदेवी, सुदेवी, ठीक है। तो राधा रानी ने कहा ये सारे 8 सखियों के सब परिकरों के साथ जाऊंगी। तो श्रीमती राधा रानी सब लोग मान गए। पर कब जाएंगे? घटना कुछ इस प्रकार से हुआ भक्तों। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा। ऐसा है कि जब श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे थे, तब क्या हुआ, ये गोलोक वृंदावन की बात है। तो श्री कृष्ण के सबसे प्यारे सखा, जिनका नाम है श्रीदामा, क्या श्रीदामा बड़े तड़क भड़क के एकदम आगे, जबकि सखाओं को निकुंज में प्रवेश नहीं है। सखाओं का अलग है बाहर, निकुंज में गोपी मंजरिया यही सब है, प्रवेश है। पर उस दिन क्या हुआ पता नहीं, सीदामा ढूंढते 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 ढूंढते, कन्हैया, ओ कन्हैया कहाँ हो, आज तो दिख ही नहीं रहे हो। तो कुंज में आ गए, और जैसे ही कुंज में आ गए, सखियां थे, चित्रा सखी को पूछ रहे हैं, चित्रा मेरे प्यारे सखा श्याम सुंदर कहाँ है, बताओ। तो चित्रा ने कहा, श्रीदाम आज क्या हो गया, तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो। तो श्रीदाम ने कहा कि देखो, मैं आज बहुत समय से मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे सखा मिल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। तो ललिता ने कहा कि श्याम सुंदर अंदर हैं कुंज में, किशोरी जी को मना रहे हैं। तब श्रीदाम को लगा, मना रहे हैं, क्यों, क्या हो गया। तो कहा ललिता ने कि श्याम सुंदर कुछ बोल दिए, चंद्रमा जैसा है, राधा रानी इससे रूठ गई। तो श्रीदाम कहा कि चलो मैं चलता हूं अपने सखा से मिलने के लिए। वो अंदर जबरदस्ती से आ गए, प्रवेश कर लिए, और देखा कि राधा रानी मान करके बैठी है, श्याम सुंदर मना रहे हैं। तो जैसे ही श्रीदाम ने देखा श्याम सुंदर को, कन्हैया, श्याम सुंदर क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें मैं कितना समय से ढूंढ रहा हूं, और क्या उनको क्यों मना रहे हो। और राधा रानी की ओर देख के बोले, राधे तुम क्यों बार बार ऐसे रूठ जाती हो, जानते हो तुम जब रूठ जाती हो, तुम्हें मनाने के लिए मेरे सखा को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये कोई बात है भाई, छोटी छोटी बात में इतने रूठ जाते हैं, ये तो सही नहीं है। ऐसा वो एकदम बोलने लगे। राधा रानी बेचारी थोड़ी घबरा गई कि आज क्या हो गया, आज तो मूड कुछ अलग है, इस तरह से। और कहने लगी, देखो सखा श्याम सुंदर, अब बहुत हो गया, मुझसे सहन नहीं होता है, और तुमको ये सखी लोग बहुत नचाते हैं, और जो राधा है
बार बार छोटी छोटी बात में मान कर बैठती है और तुम बस मनाते रहते हो और तुम हमसे नहीं मिलते हो। तो श्याम सुंदर कन्हैया भी बोले, अरे सीधाम तुम क्या हो गया, तुम आज ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आज से मैं निश्चय करता हूं ये कभी नहीं होगा। तुमको जो भी इतना कष्ट देते हैं, तुम्हें जो भी इतना परिश्रम कराते हैं, मैं आज सीधाम श्राप देता हूं, ये राधा रानी तुमसे अलग हो जाएंगे। ओहो, क्या कहना था कि राधा रानी मूर्छित होके गिर गए। श्याम सुंदर भी आश्चर्य हो गए, सीधा में क्या कह रहे हो, तुमने क्या बोल दिया? हाँ, ये बार बार तुम्हें परेशान करते हैं, बार बार रूठ जाते हैं, ये नहीं जानते कि तुम्हारा संग कितना दुर्लभ है, कितने परिश्रम से कोई आपको प्राप्त करते हैं तुम्हें, और इनको आसानी से प्राप्त हो जाए तो क्या लगता है इनको, ये तुमसे अलग हो जाएंगे, एक नहीं 100 साल तक तुमसे अलग हो जाएंगे, और यहां नहीं पृथ्वी लोक में चले जाएंगे। बस सीधाम ने जैसे ही ऐसे कहा तो राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। पूरे अष्ट सखी, मंजरियां, कन्हैया सब भागने लगे, राधे राधे राधे। क्या हो गया, क्या हो गया? सब पानी लाए, कहीं से कोई पानी लाए और पानी छिड़के श्रीमती राधा रानी के ऊपर। धीरे धीरे राधा रानी नेत्र खोलने लगी। कृष्ण 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 मुझसे चले गए, कृष्ण मुझसे दूर हो जाएंगे, कृष्ण मुझसे दूर हो गए, मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगी, ये कैसे संभव है? मूर्छित हो जा, बार बार मूर्छित हो जाते थे। अब सीधाम को एहसास हुआ, अरे मेरे मुंह से क्या निकल गया, ऐसा प्रचंड घोर श्राप जैसा वाक्य निकल गया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने दो नित्य प्रेमी जोड़ी को अलग कर दिया जो कभी अलग नहीं हो सकते। क्या सूर्य से सूर्य किरण अलग हो सकते हैं? नहीं। चंद्रमा से योजना अलग हो सकते हैं? नहीं। ये कैसे संभव हो गया? तो सीधाम भी बहुत दुख प्रकट करने लगे, बहुत ही दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण सबको संभाले, नहीं श्रीदाम, ये मेरी ही इच्छा थी। अभी थोड़ी देर पहले 3 देव आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रार्थना किए कि हम धरती पे जाएं, अवतरित हों। तो लेकिन अवतरित होने के लिए कुछ तो एक कारण चाहिए ना, कोई एक रीजन, कोई एक कारण चाहिए ना। तो मेरी इच्छा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसे कटु शब्द निकले, और तुम्हें कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। और सुनो श्रीदाम, तुम ही राधा रानी के भाई बन के जन्म लोगे। हरि बोल। राधा रानी को भी सांत्वना दी, हे राधे, हमें धरती पे जाने का समय हो गया है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार हम आते हैं, तो चलो अभी समय हो गया लीला करने के लिए, श्रीदाम तुम्हारे भाई बनेंगे। तो ये रहा भक्तों बैकग्राउंड। अब समझे जन्माष्टमी और राधाष्टमी का भूमिका, ये है बैकग्राउंड गोलोक वृंदावन में, जहां ये सब घटना होती है, और फिर धीरे धीरे वो धरती पे आते हैं। अब देखिए यहां क्या होता है, देखिए इसके बाद राधा रानी श्याम सुंदर से पूछने लगी कि हे श्याम सुंदर, हम जहां जाएंगे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। बोले अच्छा, देखना चाहते हो, चलो मेरे साथ। तो श्याम सुंदर राधा रानी के गले में गलवाई देके अंतरिक्ष में प्रकट हुए और वहां से दर्शन करा रहे हैं। जब राधा कृष्ण अंतरिक्ष में आ गए तो सारी देवी देवताएं, अरे अरे देखो हमारे युगल सरकार प्रकट हो गए अंतरिक्ष में, गोलोक वृंदावन से अंतरिक्ष में आ गए हैं। और सारी देवी देवताएं राधा कृष्ण को स्तुति करने लगे, और सारे जो तीर्थ हैं वो भी स्तुति करने लगे। राधा रानी पूछ रही है श्याम सुंदर को, एक एक करके बताओ कन्हैया, हम जहां जाएंगे वो स्थान कैसा है? तो देखिए अभी टॉप व्यू हो रहा है, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो वहां से दिल्ली देखते हैं ना, वैसे राधा कृष्ण ऊपर से हैं और राधा रानी को कृष्ण दिखा रहे हैं। देखो राधे, तुम्हें दिखाता हूं, आओ। वो
वो जो देख रहे हो ना, भारतवर्ष दिख रहा है? बोले हाँ। वो जो देख रहे हो ना, उसमें दिख रहा है यूपी? बोले हाँ। वो जो उसमें जो दिख रहा है ना, मथुरा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मथुरा। और वो है 84 कोस ब्रजमंडल। तो अंतरिक्ष से श्याम सुंदर राधा रानी को दिखा रहे हैं, ये देखो 84 कोस ब्रजमंडल। बोला अच्छा, इतना सुंदर है। और बोले तुम कह रहे थे ना कि यमुना, वो देखो यमुना बह रही है, तुमसे पहले यमुना प्रकट हो गई है। और तुम कह रही थी ना वो गिरिराज, वो देखो 21 किलोमीटर, नहीं नहीं उस समय बड़ा था बहुत बड़ा था गिरिराज जी। तो वो देखो कितना सुंदर घना पर्वत गिरिराज, वो भी प्रकट हो गए हैं। तो राधा रानी पूछती है वहां क्या बहुत शोर शराबा, बहुत आवाज आ रही है, बताइए ना वहां क्या है? तो श्री कृष्ण राधा रानी को दिखा रहे हैं, वो जो आपको दिख रहा है ना दूर से, मथुरा में जहां शोर शराबा हो रही है, आवाज आ रही है, वो क्या है जानते हो? वो है सूरसेन के घर में लाला का जन्म हुआ है तो देवमीढ़ राजा के 2 पत्नी थे। देवमीढ़, ठीक है, थोड़ा वंश भी सुन लीजिए। देवमीढ़ राजा के 2 पत्नी थे, एक थे क्षत्रिय पत्नी, एक थे वैश्य पत्नी। ठीक है, क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से जो जन्म हुए उनका नाम हुआ सूरसेन। वैश्य पत्नी के गर्भ से जो जन्म हुए उनका नाम हुआ पर्जन्य। तो इन दोनों के पिता एक हैं, तो ये दोनों हो गए भाई। एक पत्नी के गर्भ से एक बेटा, दूसरी पत्नी के गर्भ से बेटा, तो भाई हो गए। तो सूरसेन और पर्जन्य 2 भाई हो गए। अब श्याम सुंदर राधा रानी को दिखा रहे हैं सूरसेन के घर में आज लाला का जन्म हुआ है। वो कौन है? वसुदेव। अब तक हीरो प्रकट नहीं, हीरो के पापा प्रकट हुए हैं ठीक है, तो भगवान दिखा रहे हैं राधा रानी को, वो देखो जिनके घर में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, स्वर्ग में देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, वो है मेरे पिता वसुदेव। तो राधा रानी कहते हैं अच्छा ये आपके पिता वसुदेव हैं? हाँ, उनका जन्म हुआ है, इसलिए सब उत्सव हो रहा है। तब राधा रानी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो बताइए वो क्या हो रहा है, वहां क्या उत्सव हो रहा है? बोले वहां वो है गोकुल। पर्जन्य के घर में भी लाला जन्म हुआ है, जिनका नाम है नंद। तो उनके कहीं कहीं 5 लिखा है, कहीं कहीं 9 लिखा है। 9 भाई हैं और सबसे छोटे हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा का जन्म हुआ है। तो राधा रानी पूछती है वो कौन है? तो कन्हैया कहते हैं कि वो नंद, वो मेरे पिता हैं। तो राधा रानी कहती है ये क्या, 2 पापा, ये कैसे है? बोले हाँ, इस लीला में मेरे 2 पापा होंगे और 2 मम्मी होंगे। तो वो तो मेरे जन्मदाता हैं वसुदेव और देवकी, और ये मुझे पालन करेंगे और मुझे प्रेम देंगे। तो वृषभानु बाबा चले गए यमुना स्नान करने के लिए, और जैसे ही जा रहे थे रास्ते में जो भी मिल रहा था उनको प्रणाम कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे अरे बाबा जानते हो हमारे घर में जैसे ही मिट्टी खोदता हूं तो सोना निकलता है। बोले क्या? हाँ, दूसरे ने कहा मैं हल जोतता हूँ, हल जोत रहा हूं और उसमें से सोना चांदी निकलता है। प्रसन्न बाबू बोले कि अरे ये बड़ा आश्चर्य ही, ये क्या हो गया? तब तक एक वाला भागे दौड़े आया, बाबा 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 एक सत्य घटना सुनाता हूं सुनिए। बोले क्या हुआ? कल रात को मैं अपनी खेत में गया था और एक बहुत बड़ी बिजली, आसमान में बिजली चटकने लगी, और वो बिजली को देख के मैं घबरा गया कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो मैं जैसे ही छुप गया तो बिजली जमीन पे गिरा और वहां एक सांवला सा चमकीला काला सा मूर्ति प्रकट हो गया। आओ मैं दिखाता हूं। मैं पहचान नहीं पाया कौन है। तो वृषभानु बाबा भी भागने लगे, चलो कहां कहां वो मूर्ति प्रकट हो गए। और जहां गए वृषभानु बाबा, उन्होंने देखा वो मूर्ति और कोई नहीं था बल्कि शनिदेव थे। और भक्तों आज भी शनिदेव हैं, देखे हो?
कोकिला वन याद करो, है ना, वर्षाणे के पास में कोकिला वन है ना, देखने के लिए लोग बहुत आते हैं। सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो वास्तव में शनिदेव वहां हैं उस समय से, बरसाने के बुरसभानु बाबा के समय से। तो बुरसभानु बाबा को लगा, अरे मैंने तो सपने में देखा था शनिदेव प्रकट हुए थे, आज सही में सत्य हो गया। अब यमुना स्नान किए, यमुना स्नान करने के बाद बुरसभानु बाबा समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठ के ध्यान करने लगे। अब उनको पता नहीं चला कि समय बीत गया, मध्याह्न हो गए। और ध्यान में क्या देख रहे हैं सुनिए। बुरसभानु बाबा ने ध्यान में देखा, उस जिस यमुना में स्नान किए उस यमुना में एक बहुत ही सुंदर सहस्र एक कमल प्रकट हुआ है। कई सारे कमल में से एक कमल जो है ना, बहुत ही बड़ा कमल है, और उस कमल में एक बहुत ही ज्योति, तेज पुंज ज्योति प्रकट हुई है। और बुरसभानु बाबा ने देखा उस कमल में एक लाली प्रकट हुई है। तो ये सब ध्यान में देख रहे हैं बुरसभानु बाबा। और बुरसभानु बाबा जाते हैं और उस पानी में जाके वो देखते हैं वो कमल में से इतना तेज कहां से प्रकट हो रही है। जैसे ही जाते हैं सुंदर सी लाली है, और बुरसभानु बाबा उसको गोद में ले लेते हैं। इतने में एक आवाज आती है, बाबा मध्याह्न हो गया। तो बुरसभानु बाबा की समाधि टूट जाती है। देखते हैं कोई तो है नहीं, क्या हो गया। तो ग्वाला ने कहता, एक गोपाल था ग्वाला, वो कह रहा है कि मध्याह्न हो गया, चलिए घर जल्दी। बुरसभानु बाबा जैसे ही घर में गए, घर में जाते ही सबसे पहले खबर मिला उनको, यही भक्तों अष्टमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। बुरसभानु बाबा भागे दौड़े, यमुना से स्नान करके जैसे ही आते हैं, सब लोगों ने चारों ओर इतना खुशी, इतना आनंद। तो मुखरा तो आके सबसे पहले बुरसभानु बाबा कहते, बाबा तुम्हारे घर में लाली भयो। बोल वर्षाने वाली की, कीर्तिदा मैया की, बुरसभानु बाबा की। तो भक्तों इस प्रकार से जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, सचमुच कीर्तिदा के गोद में लाली है। तो सब चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण हो गया। सभी लोग जो है नाचने गाने लगे, और ये खबर पहुंच गया नंद गोकुल में। नंद बाबा को पता चला कि बुरसभानु के घर में लाली हुई है। 2 दिन हो गए भक्तों, 2 दिन, कितने दिन हो गए लाली को प्रकट होके? 2 दिन हो गए, ना आंख खोल रहे हैं, ना माँ का दूध पी रहे हैं। ओहो, सब लोग जो है मायूस हो गए। इतना सुंदर लाली, इतना सुंदर लाली, आंख बंद करके रखे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं, क्या करे। कितने सारे झाड़ फूंकने वाले, मंत्र तंत्र जानने वाले सबको बुलाया गया, लेकिन लाली आंख नहीं खोल रही है। लाली आंख नहीं खोल रही है, माँ का दूध भी नहीं पी रहा है। बताओ बच्चा कैसे कैसे शक्तिशाली होगा। कितने मंत्रों तंत्र सबको बुलाया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब नंद गोकुल में खबर गई, नंद बाबा ने सोचा, अरे बुरसभानु के घर में लाली हुई है, चलो हम लोग चलते हैं। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने छोटा सा कृष्ण कन्हैया सबको लेके, और नंद बाबा ने कहा कि देखो यशोदा, आज रोहिणी होता तो कितना अच्छा होता। रोहिणी होती तो, उस समय रोहिणी नहीं थी। रोहिणी अपने पति से मिलने चली गई थी, वसुदेव जी से। तो रोहिणी और बलराम जी नहीं थे, अपने पति से मिलने चली गई थी। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने कन्हैया और सब छकड़े में बैठ के ढेर सारे गिफ्ट उपहार सब लाके सब आए बुरसभानु बाबा के पास। और बुरसभानु बाबा को जैसे ही यशोदा कहने, कीर्तिदा कहाँ है तुम्हारे लाली, कहाँ है तुम्हारे लाली, कहाँ है तुम्हारे लाली, और पूछ रहे हैं अपने नंद बाबा पूछ रहे हैं बुरसभानु से, बुरसभानु तुम उदास क्यों हो, क्यों उदास हो, बताओ ना। तो बुरसभानु का क्या कहे नंद मित्र, लाली आंख नहीं खोल रही है, लाली दूध नहीं पी रही है। तो उधर से यशोदा कहे कि चलो चलो तुम्हें लाली को दिखाओ, लाली को दिखाओ। तो लाली को जैसे ही यशोदा ने देखा, अंक में कृष्ण है,
तो लाली को देखते ही यशोदा ने कहा कि जितना सोना चांदी मेरे घर में सब इसके ऊपर न्योछावर कर देता हूं। फिर भी मन नहीं माना। नहीं, मेरे गले का हार निकाली यशोदा। सबसे कीमती हार पहनी थी, 24 कैरेट से भी ज्यादा। यशोदा ने कहा कि इस लाली इतना सुंदर है कि मेरे गले के हार भी इसके ऊपर न्योछावर कर देती हूँ। फिर भी मन नहीं माना। अपने कंगन निकाली यशोदा ने, जिसके ऊपर हीरे जड़े थे। वो सारे कंगन कड़े और सब निकाल के श्री जी के ऊपर न्योछावर कर दी। फिर भी सुंदरता उसके नीचे ही है। बोले फिर भी मन नहीं मानना रे, क्या दूं? लाली का मुख देख के मैं आज क्या दूं उनको? क्या है मेरे पास? फिर गोद में देखा नीलमणि है। इससे बढ़कर मणि और क्या हो सकता है? क्या है? नीलमणि। बोले इसी को ही दे देता हूं। तो यशोदा ने क्या किया, उस नीलमणि अपने कन्हैया को श्री जी के ऊपर ऐसे 2-4 बार ऐसे ऐसे घुमा दी और घुमा के पलंग पे ही रख दी। और जैसे ही कन्हैया को रखे, बस क्या कहना था। सबसे पहले श्री कृष्ण के कर कमल श्री किशोरी जी के माथे के ऊपर और फिर आंख के ऊपर गए। जैसे ही ठाकुर जी के कर कमल श्रीमती राधा रानी के माथे के ऊपर और फिर आंख के ऊपर आया, तो धीरे 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 फिर राधा रानी ने आंख खोली। री बोल श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी ने ऐसे आंख खोली और आंख खोलने के बाद किलकारी करने लगी। बच्चे किलकारी करते हैं ना, जैसे रोते हैं। और सब लोगों को आवाज है, अरे अरे देखो देखो देखो, हमारी लाली तो आंख खोल दी, आंख खोल दी, आंख खोल दी। सब लोगों ने कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए और कीर्तिदा ने गोद में ले लिए। देखो, बुरसवानु बाबा को कहा कि देखो देखो हमारी लाली ने तो आंख खोल दी। और तब फिर 2 मिनट में आपको विराम देते हैं। तब क्या हुआ, कीर्तिदा ने अपने गोद में ले लिया, पर फिर भी दूध नहीं पी रहे थे। हाय राम, आंख तो खोल दी पर मां का दूध नहीं पी रहे। अब क्या करें? फिर यशोदा ने देखा कि अपने कन्हैया के वजह से लाली ने आंख खोली, तो कन्हैया को ही दे दो। तो कीर्तिदा मैया को कन्हैया को दे दिए। तो कन्हैया को एक हाथ में श्री जी है और एक हाथ में कन्हैया है। अब कन्हैया ने राधा रानी के मुंह को कीर्तिदा के वक्षस्थल पर कन्हैया ने श्री जी के मुख को कीर्तिदा के वक्षस्थल पर कर दी। तब श्रीमती राधा रानी ने दूध पीना चालू की। मानो कन्हैया ये कह रहे हैं, अरे मैं तो अभी आ गया हूं ना, अब महाप्रसाद ग्रहण करो, भोग लग गया है। तो राधा रानी इस संसार में किसी और को नहीं देखती है, केवल श्याम सुंदर को पहले देखते हैं। और कुछ भी इस कंठ में, राधा रानी का सबसे प्रिय व्यंजन क्या है बताओ? अरबी। राधा रानी का सबसे फेवरेट आइटम है श्री कृष्ण का महाप्रसाद। और ये तो है ही, जो श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं वो राधा रानी ग्रहण करती है। देखो भक्तों, यही है, राधा श्याम सुंदर को छोड़ के हमारे दृष्टि में और कोई नहीं आए। संसार में जहां भी देखे ना, हमें बस 2 छवि देखे हैं। कौन कौन? राधा कृष्ण, राधा राधिका रमन। और अगर कुछ ग्रहण करे भोजन तो क्या? केवल महाप्रसाद। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। तो वैसे तो कथा बहुत है, अब तो जन्म हुई है, उसके बाद ठुमक ठुमक के चलेगी, फिर नटखट लीला करेगी, फिर यहां से संदेश देगी। ये सब अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। श्री केशव प्रभु की। तो प्रभु जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम सब। प्रभु जी गोवर्धन से आए और अपना बहुत ही बहुमूल्य समय, आज राधाष्टमी पे प्रभु जी कह रहे थे कि वृंदावन हो सकता था, लेकिन समय निकाल करके हम सबके लिए यहाँ पे आए और इतना सुंदर हम सबको कथा सुनाए राधा रानी के प्राकट्य के विषय में। तो आइए एक बार हम आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कुछ सूचनाएं। एक गाड़ी है 6958, जिस भक्त की भी है कृपया उसको हटा लें, वो रास्ते में अवरोध पैदा कर रही है। तो 6958। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि आज का जो अभी कार्यक्रम है इस प्रकार से बढ़ेगा आगे। 10:30 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद 12 बजे भगवान को राजभोग अर्पित होगा, उसके बाद राजभोग आरती। तो इसमें एक बस सूचना थी कि अभी जैसे पालकी जस्ट आने वाली है भगवान की 1-2 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे सब भक्त भगवान के स्वागत के लिए खड़े भी हो सकते हैं। तो जितनी चेयर्स हैं उनको साइड कर लें, और जस्ट जैसे भगवान प्रवेश करेंगे तो पुष्प वर्षा भी होगी, तो उसमें भी आपको अगर पुष्प मिल जाए तो भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर सकते हैं। तो लेकिन भगवान को रास्ता जरूर दे दीजिएगा आने के लिए यहाँ पे स्टेज तक, और इसके बाद फिर 10:30 पे अभिषेक प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छी कथा।